नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवंबर के महीने से गुलदाउदी के पौधे में कलियां बनने लगती हैं और कहीं कहीं पे इसके फूल भी खिल चुके होंगे। लेकिन कई सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौधे में अभी कलियां नहीं बनी हुई है। और कई सारे लोगों ने ये भी पूछा है, कलियां तो काफ़ी लंबे टाइम से बन रही हैं लेकिन उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा किन कारणों से होता है। साथ ही एक बहुत ही अच्छी खाद बनाएंगे जिससे हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा कलियां बने और हमारा पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करे। देखिए दोस्तों, मेरे पास कई सारे गुलदाउदी के पौधे हैं और इनमें छोटी छोटी अब ये कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। किसी किसी पौधे में अभी कलियां नहीं भी बनी हैं। तो देखिए इस तरीके से इनमें सब में कलियां बन चुकी हैं। तो गुलदाउदी के पौधे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में रखना पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पौधे की टाइम पे देखभाल कर रहे हैं, उसको खाद दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना पौधा छाया वाली जगहों पे रखा है, तो जो पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, उसमें काफ़ी अच्छी हरी भरी पत्तियां भी आएंगी, लेकिन उसमें जो फ्लावरिंग होगी वो हो नहीं पाएगी। इसलिए पौधे को धूप में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पौधों में कई सारी ये कलियाँ बनी हुई हैं। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें अभी कलियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने गुलदाउदी की कटिंग बहुत लेट लगाई हुई है, सितंबर अक्टूबर में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो अभी उसमें कलियां नहीं बनेंगी, तो उनमें कलियां बनेंगी जनवरी के टाइम पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने गुलदाउदी का पौधा बहुत पहले लगा लिया है, उसकी कटिंग पहले ही लगा ली थी, या फिर अगर आप नर्सरी से कोई छोटा सा पौधा ला रहे हैं, आप अगस्त या सितंबर में पौधा ला रहे थे, तो तब उसमें अभी इस टाइम पे कलियां बनना स्टार्ट होता है। मैं सितंबर के महीने में गुलदाउदी के सिर्फ 4 से 5 इंच के छोटे छोटे से पौधे लेके आई थी और उनकी देखरेख करके मैंने उनको इस तरीके से अभी बड़ा बनाया हुआ है और अब इनमें ये कलियां स्टार्ट हो गई हैं। अगर आपने कटिंग बहुत लेट लगाई है तो ये ध्यान रखें कि उसमें कलियां जनवरी से बनना स्टार्ट होगा। और कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौधे में कलियां तो बन रही हैं लेकिन उसमें अभी फूल नहीं खिले हैं। तो दोस्तों मेरे भी कुछ पौधों में अभी 1 महीना हो गया है पूरी कलियां खिले हुए, लेकिन अभी फूल नहीं खिले हैं। क्योंकि जो गुलदाउदी का पौधा होता है, जो इसमें कलियां बनती हैं, इसको कलियों से फूल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, पौधे की उसी तरीके से देखभाल करते रहें। इसकी जो कलियाँ होती है, इनको फूल बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार फूल खिलने के बाद जो इसके फूल होते हैं वो भी 1.5 से 2 महीने तक हमारे पौधों में बने रहते हैं। इस टाइम पे आप अपने गुलदाउदी के पौधों को हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इनमें किसी कीड़ों का अटैक हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे जो पौधे हैं इनकी पत्तियों के साइड पे अभी इसमें मिलीबग का अटैक हो चुका है। और जो मिलीबग होती है दोस्तों, जो ऊपर की टिप होती है जहाँ पर से कलियाँ आती हैं, वहीं पर लगी हुई नज़र आती हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये पत्ते पे लगी हुई है एक, तो मैंने इसका पूरा पत्ता हटा दिया है। तो जो मैंने ये मिलीबग हटाई है, तो मैं इसको छत पे ही नहीं फेंकूंगी। अगर हम इसको छत पे ही ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये फिर से हमारे पौधों पे आ जाती है। तो अगर मिलीबग बहुत कम है दोस्तों, तो आप उनको हाथों से हटा सकते हैं, तो वो साफ़ हो जाती है। नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए या नॉर्मल लिक्विड सोप, शैम्पू किसी का भी स्प्रे करिए, वो हट जाती है। इस टाइम पे पौधों पे बिल्कुल छोटे छोटे मक्खियों जैसे कीड़े भी लगने लग जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पौधों में चिपके रहते हैं। इनको हटाने के लिए भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल नहीं है तो नीम की पत्तियों का पानी बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर पानी में 2-3 बूंदें हैंड वॉश की या शैम्पू की डाल के पानी का तेज स्प्रे पौधों पे करना होता है। अगर आप पौधों पे तेज स्प्रे पानी का करते हैं, चाहे आप पाइप से ही क्यों ना कर रहे हो नॉर्मल पानी का, उससे भी जो कीड़े होते हैं काफ़ी हद तक प्लांट से दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टाइम टाइम पे अपने पौधों को चेक करते रहना है। इसके साथ ही आपको पानी का खास ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे गमलों में पानी बहुत देर में सूखता है। खासकर अगर प्लास्टिक के गमले में आपने पौधे लगाए हैं तो मिट्टी तो ऊपर से सूखी हुई नज़र आती है, लेकिन जो नीचे मिट्टी होती है बिल्कुल नम रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे से सड़ने लगती है। ये पौधे मैंने सीमेंट के गमले में लगाए हैं, तो जो इनकी मिट्टी होती है वो दूसरे दिन सूख जाती है। और ये वाले पौधे मैंने लगाए हैं प्लास्टिक के गमलों में, और इनकी मिट्टी सूखने में लगते हैं 4 दिन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने पौधे किस में लगाए हैं। अगर मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाए हैं तो आपको हर दूसरे दिन पानी देना होगा, और अगर आपने प्लास्टिक के गमलों में लगाए हैं तो 4 से 5 दिन लग जाते हैं मिट्टी को सूखने में।
इसके साथ ही आप हर 15 से 20 दिन में अपने पौधों की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलती है। मिट्टी में हवा का प्रभाव अच्छा रहता है, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। गुड़ाई करते समय बस इस बात का ध्यान रखें, जब आप गुड़ाई करते हैं तो जो मेन स्टेम होती है पौधे की उसके पास ना करें, थोड़ा दूरी पे करें। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा गुलदाउदी का पौधा होता है अब ये कलियां बनाने लगता है। इसका जो टाइम हो चुका है कलियां बनाने का। अगर आपके पौधे में भी अभी कलियां नहीं आई हैं तो अभी कुछ टाइम बाद उनमें कलियां बनने लगेंगी। तो इसके लिए आप अपने पौधे में हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड खाद जरूर दीजिए। लिक्विड खाद देने से पौधे को बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपनी कलियां बना सकता है और जिन पौधों में कलियां बन चुकी हैं वो फूल खिला सकते हैं। दोस्तों मैंने भी अभी काफ़ी टाइम से अपने पौधों में कोई खाद नहीं दी है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था पौधों की देखरेख करने का। तो मैंने 3 दिनों से ये लिक्विड कंपोस्ट भिगा के रखी हुई है, जो पौधों के लिए अब बिल्कुल तैयार है। इसे देने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही हमारे पौधे फ्लावरिंग के लिए तैयार होंगे। इसमें मैंने 3 चीज़ें डाली हुई हैं। पहला है गोबर का कंडा। गोबर के कंडे सर्दियों के टाइम पर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। ये 3 या 5 रुपये का एक मिलता है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है हमारे पौधों के लिए। जितना पीस मैंने ये पकड़ा हुआ है इतना ही मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है। और इसके साथ ही मैंने डाली है किचन की जो वेस्ट चाय की पत्तियां होती हैं वो। चाय की पत्तियों को हमेशा धोने के बाद मैं छत पे सुखा देती हूँ और उसका कई तरीके से अपने पौधों पे यूज करती हूँ। और वैसे भी दोस्तों अभी ठंड के दिनों में जो चाय की पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे किचन से निकलती हैं, तो उनको बिल्कुल भी डस्टबिन में ना फेंक के अपने गार्डन में यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा काम करती हैं पौधों के ऊपर। एक मुट्ठी मैंने यूज की हुई चाय की पत्ती डाली है। इसमें भी नाइट्रोजन का जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही मैंने एक मुट्ठी डाली है इसमें सरसों की खली। सरसों की खली भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। कई सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि ये कहाँ मिलती है। वैसे तो ये बीजों की दुकान में आपको मिल जाएगी। अगर बीजों वाली दुकानों में नहीं मिल रही है, जहाँ पे भी जानवरों के खाने का सामान मिलता है जैसे भूसा वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत आसानी से 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। तो इन सबको मिला के मैंने 3 दिनों से भिगो के रखा है और 3 दिन बाद अब हम इसको अपने पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो आप प्याज के छिलके और केले के छिलके भी भिगो सकते हैं, वो भी वही काम करते हैं। तो 3 दिनों से मैंने इसको भिगा के रखा हुआ है। अब हम इसमें इसका 3 गुना पानी मिला के अपने सभी पौधों को दे दूंगी। 3 गुना या 4 गुना आप पानी ले सकते हैं और अच्छे से पौधों पे डालें। जैसे आपके 10 इंच का गमला है तो मैं पूरा 1 मग भर के डालती हूँ, जिससे पौधे के नीचे जड़ों तक ये लिक्विड उसको मिल जाए। तो इस तरीके से आप भी हर 15-15 दिन में अपने पौधों में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए और पौधे की इसी तरीके से देखभाल कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।